जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। हम जो भी कर्म करते हैं फल की आशा नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी का काम बनता है तो कर्म को सफल मानते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के गीता रानी मैरिज हॉल में और JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कतारबद्ध होकर लोग रक्तदान कर रहे हैं। महिलाएं, पुरुष सब लोग लगे हुए हैं जीवन दान देने में, और इसी को कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां एक तरफ लोग दान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ दान लोग लेने के लिए भी आ रहे हैं, और रक्तदान तो जीवन दान होता है। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो यहीं पर पहुंचे हैं अभी गीता रानी मैरिज हॉल में, और इनके यहाँ ब्लड की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं, मामले को समझते हैं। जोहार सर। जोहार सर, क्या मामला है, आप यहाँ आए हैं? हमको बहुत ज़रूरी मतलब समझ लीजिए कि ब्लड का ज़रूरत था, तो हमको किसी से पता चला। ऐसे तो जयराम दा है हमारे बीच में रहे हैं, और बहुत दिन से हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे उसी समय से जान रहे, ठीक है। और उनके तो आज जन्म दिवस पर आज यहाँ पर मना रहे, नहीं तो उस समय पहले जब नहीं कुछ थे उस समय हम लोग तो मान डाल के उस मैदान में मनाते थे, ठीक है। लेकिन आज जैसे हमको ये पता चला कि जानते हैं वहाँ पर आज ये शिविर लगा हुआ है, तो हम मेरा तत्काल का ज़रूरत था और हम यहाँ पर आए, तो हम मेरा कुछ उपाय हुआ निकल गया है। तो फिलहाल जितना सारा कह सकते हैं, जितना श्रेय दे सकते हैं, सब जयराम दा का है। अच्छा, ये ब्लड की जरूरत किन को थी? मेरा अपना जीजा है जो अभी SNMCH में भी भर्ती हैं फिलहाल, ठीक है। उनको 4 यूनिट का जरूरत था, तो 1 यूनिट किसी तरह इंतजाम हुआ। 4 यूनिट की जरूरत? हाँ, 4 यूनिट की ज़रूरत थी। तो ऑपरेशन नहीं था उनको, मतलब 3.2 हीमोग्लोबिन बचा हुआ है, बहुत कम है। तो जब हमको यहाँ पता चला, जब हम यहाँ पर आए तो मेरा उपाय लगा, और मुझे ये दिलासा दिलाया गया कि हाँ तुमको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर तुमको मिलेगा, निराशा का हाथ नहीं लगेगा। क्या लग रहा है, एक ऐसा नेता जिसके एक हुंकार पर लाखों लोग जमा हो जाते हैं, जब उन्हें ब्लड डोनेट करते हुए देखेंगे तो लाखों युवा ब्लड डोनेट भी करेंगे? ये एक नेता नहीं है, ये जानते एक ज़मीन से निकला हुआ समझ लीजिए कि एक नेता है, जो नहीं कह सकते कि एकदम ज़मीनी स्तर से होके एकदम गरीबी को देख के, और समझ लीजिए कि हम ही लोग के बीच में से एक निकले हुए। और ये आगे चल के अगर बता सकते हैं, अगर ये अपना ये सिलसिला अगर जारी रहा और ऊपर वाला भी अगर चाहे तो जानते बहुत ही जल्द जानते पूरा झारखंड को बदलता हुआ देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो मतलब ये सराहनीय प्रयास लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा सराहनीय प्रयास है। और एक छोटा सा जयराम दा हम लोग के बीच में शुरू से इस तरह है कि जानते मतलब पता ही नहीं चला कि वो कभी उस स्थिति तक जाएंगे, और मतलब ज़मीन से उठ के समझ लीजिए धीरे एक पाई करके और एक ऐसा मुकाम पर हासिल किए जो उनको देख के बहुत सारे लोग जानते इंस्पायर होंगे। और जो बच्चा जो गांव देहात में ऐसा लग रहा था कि जानते एकदम ना के बराबर सब कुछ, एजुकेशन से मतलब हर चीज़ हर फील्ड से वो छोड़ दिए थे नाता, लेकिन जयराम दा को देख के जानते बहुत के इंस्पायर्ड हुए और उनके रास्ते हुए चलते। आज भी जयराम दा जब PhD करके जब इतनी हुए, तो वो जब लोगों के सामने आए तो उनको देख के भी लगा कि देखिए पढ़ाई के साथ साथ नेता के साथ साथ जो अपना कल्चर है उस चीज़ को भी बनाए रखें। जयराम जी के एक प्रयास से बहन का घर जो है वो बच गया, अब वो लग रहा है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जानते अब एक नहीं बोलते तसल्ली जैसा, सांस जैसा लग रहा है कि अब सांस लेने का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ उपाय है। अब ऐसे कोई भी आदमी है अगर वो मुँह उठा के अगर जयराम दा के पास चल जाएगा तो उनके पास इतना हैसियत है कि उनको जानते निराशा का भाव नहीं देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे आप, वैसे कष्ट से गुजर रहे हैं अपने परिवार में कि जब लगता है कि एक पैकेट जो है ब्लड का वो जान बचा सकता है, जो नहीं डोनेट करते हैं ब्लड उनको क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जानते जो ब्लड डोनेट नहीं करते वो समझ लीजिए कि जानते एक ज़िंदगी को समझ लीजिए कि वो जानते अपने आप से मतलब हाइड कर रहे, हटा रहे हैं। क्योंकि ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि सेवा है, पुण्य का काम है ये। और एक ऐसा चीज़ है कि जानते हैं ये ब्लड जो है हमारा RBC रहे चाहे WBC रहे, वो 110 दिन तक और 3 दिन तक ऐसे ख़त्म हो जाएगा। आपके शरीर में ऐसे भी नष्ट हो जाएगा, तो कम से कम अगर उस आपके ब्लड से किसी का अगर जीवन दान मिल रहा है, अगर किसी का अगर जान बच रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हम तो यही कहेंगे लोगों को ये सामने से निकल के, और ये जानते जयराम दा जो आज जो शुरुआत किए हुए ये एक ऐसा मतलब समझ लीजिए कि स्टार्ट है कि अब इनको देख के गाँव देहात में जो एक पूरा एकदम नहीं बोलते कि क्यूरियोसिटी है वो फैला हुआ है कि नहीं ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए, उनको देख के जानते लोग अब आगे आएंगे कि नहीं ब्लड डोनेट करना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही कोई नुकसान है। धन्यवाद आपका। तो ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, कुछ और लोग भी जो है इंडियन गार्ड पर सर YouTube पर
तो लोग और भी डोनेट कर रहे हैं। सर जी अपना नाम बताइएगा। जी मैं राजू मातो चंदन क्यारी बोकारो से। वहाँ से ब्लड डोनेट करने के लिए आए? जी बिल्कुल। जेएल कैंप से जुड़े हैं? जी जेएल कैंप का जिला सदस्य हूँ बोकारो का। जिला सदस्य हैं। सर ये मूव कि बर्थडे के दिन एक नेताजी ने अपना मतलब ब्लड डोनेट किया तो और भी लोग डोनेट कर रहे हैं, लाखों युवाओं को प्रेरित करेगा क्या? प्रेरित करना मोटिव है हमारा। वही मोटिव। हमारा जेएल कैंप का मकसद ये है कि हर एक लोग जागरूक हो जी। और ये कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी है कि रक्तदान महादान होता जी। है और इससे किसी का अगर जान बचती है तो अच्छी बात है। तो नज़ारा आप देख रहे हैं गीता रानी मैरिज हॉल का नज़ारा है ये, और इस तरह प्रक्रिया चल रही है लगातार ब्लड लेने की। क्या नाम हुआ? चलिए इनको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया में बिजी हैं वो। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है। जोहार सर। जोहार। परिचय बताइएगा सर। मैं चंदन केरी विधानसभा से जी। नयाबन पंचायत से सुशांत कितने मंडल। आए हैं वहाँ से? हम लोग नयाबन से आए हैं और नयाबन से एलजीडी मिलकर करीबन 7-8 लड़का आए हैं। सब लोग ब्लड डोनेट करने हाँ के लिए आए? हाँ सब ब्लड डोनेट करने के लिए। बर्थडे पर एक नेता का ऐसा करना क्या लाखों युवाओं को प्रेरित करेगा? यस, करेगा। ये तो हमारे दादा जो भी काम कर रहे हैं अभी सब युवा को प्रेरित ही कर रहे हैं। इससे पहले किसी नेता का ऐसा सुने हैं कि कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मेरा आज 30 साल का एज में मैंने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैंने अभी देख रहा है कि ऐसा हो रहा है। क्या ब्लड डोनेट करने के बाद वीकनेस फील होती है? थोड़ा सा तो वो होता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली होने के बाद वो एक दिन या 1 घंटा या 2 घंटा के बाद वो फुलफिल हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, इससे पहले भी दे चुके हैं। ओके ओके, तो डोनेट करना चाहिए ब्लड। जी। चलिए ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। मलिका उस तरफ चलिएगा। एक और व्यक्ति जो हैं वो भी ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं और उनसे बात करते हैं। जोहार सर। जोहार। नाम बताइएगा सर। सीमांत रजक। सर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक नेता का ब्लड डोनेट करना, उसके बाद अभी तो मैंने खुद देखा है काफ़ी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लाखों युवाओं को प्रेरित करेगा क्या ये? जी जी एकदम जरूर करेंगे। इससे पहले किसी राजनीतिक चेहरे को अपने बर्थडे के अवसर पर ऐसा करते हुए आपने देखा है? नहीं नहीं अभी तक नहीं है। ये पूरा भारत बोले चाहे 20 में बोले, आज पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा जी हुआ। हाँ। तो अच्छी प्रक्रिया है, मतलब ऐसा मूव जो है हर किसी को फॉलो करना चाहिए। हर जी किसी जी को? एकदम करना चाहिए। एकदम करना हाँ। चाहिए। चलिए ठीक है, नज़ारा आप देख रहे हैं। इस तरफ जो स्वास्थ्य चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग भी हैं। सर जी जोहार। जोहार। SNM CH नहीं है। कितने यूनिट अभी तक जमा हो पाए? अभी तक 16 यूनिट हो गया। 16 यूनिट हो गया है। ओके, वैसे तो राजनीति पे आप कमेंट करना चाहेंगे या नहीं? लेकिन एक यूथ आइकॉन का ब्लड डोनेट करना क्या और लोगों को मोटिवेट करेगा? ज़रूर मोटिवेट करता है। जितने यूथ करेंगे, यूथ का ही तो है दुनिया भर का, अभी जितना पूरा नेशन यूथ पे टिका हुआ है। जी जी यूथ जितना डोनेट करेंगे, हर कोई अभी जैसे जयराम सर डोनेट करके गए, जी मोटिवेट हो गया। अभी देखिए लोग कितना कर डोनेट। जी जी उनसे पहले आप देखिए 1-2 डोनेशन हुआ था, उसके बाद आप देख रहे कि लगातार डोनेशन चल ही रहा है कहाँ भी। जी जी। वो काफ़ी कोई को मोटिवेट बर्थडे करेंगे। के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है? बर्थडे के अवसर पर वो तो हॉस्पिटल में होते रहता है, ये बाहर कैंप लगना वो मुजाहिब नहीं होगा। ओके, मतलब लेकिन लोग चाहे तो हाँ, अपना चाहे तो जाकर उस दे दिन भी सकते दे सकते हैं। कभी भी दे सकते हैं। जैसे बर्थडे हो गया जा सकते हैं, एनिवर्सरी है तो भी जा सकते हैं। ऐसे भी आपको मन है हर 3 महीने में डोनेट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है। जी जी। आपके बॉडी में ब्लड है, आपका वेट ठीक है, ये फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो आप दे सकते हैं। दे सकते हैं, देना चाहिए। हाँ जरूर देना चाहिए। जो किसी सुई का से डरते हैं उनको क्या कहेंगे? कोई डर नहीं है, डरना नहीं चाहिए, डरने का बात ही नहीं है सुई से। निर्भीक होकर। निर्भीक होकर, निर्भीक, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। डर का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सर आप नाम बता दीजिए। विष्णुपद। सर एक नेता ने आज ब्लड डोनेट किया है और वो नेता जो लाखों लोग जिसको फॉलो करते हैं, क्या मोटिवेट करेगा युवाओं को? होना तो चाहिए। गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जी। गांव देहात में तो बहुत सा एजुकेशन का भी दिक्कत है। बिल्कुल। ब्लड दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अवेयरनेस नहीं है। जी जी जी। तो ब्लड का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ब्लड दीजिए, ब्लड लीजिए। लीजिए जी। ब्लड नहीं दीजिएगा तो किसी को जान नहीं बचेगा। इसका तो बनावटी हुआ नहीं, जी इसलिए ज़रूरी है। सर एक अभी व्यक्ति आए हुए थे यहाँ जो ब्लड डोनेट हो रहा है, उनको शायद आश्वासन दिया गया है कि देखिए, एक आदमी एक ही ब्लड दे सकते हैं, जी। वो 3 महीना के बाद देंगे जी तो उसको 4 यूनिट का आवश्यकता है। तो मदद तो मांगना पड़ेगा ना। जी जी जी। कोई मदद के लिए आए थे। तो सबको हाथ बढ़ाना होगा, हाँ, किसी ना किसी की मदद कीजिए हाँ। तब वो वापस लौटेगा। क्या कि ब्लड तो बना नहीं, 100 बात की एक बात, बिल्कुल, ब्लड तो बना नहीं तो कोई तो उसको मदद करेगा ही। जैसे गांव घर में हम लोग कोई फंक्शन, पूजा, त्यौहार, पार्टी वेयर में हम लोग 100, 200, 500 आदमी खिलाते हैं।
जी जी। लेकिन ब्लड देने के लिए तो कोई नहीं आता है। नहीं आता। तो सुख के घड़ी में सब कोई, दुख के घड़ी में कोई नहीं, आना होगा ना, परिवार है ना, बिल्कुल। भाई है, बहन है, क्या है, जीजा जी, सब कुछ है। तो रिलेशन में तो मदद में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आदत आगे नहीं बढ़िएगा तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सर। नज़ारा आपके सामने है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ब्लड डोनेट कीजिए, चाहे आप अन्य बातों से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन दान है।